जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वम् जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वम् विविक्तं भावयन्नपि पूर्वभिभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयोऽपि गच्छति। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वम् विविक्तं भावयन्नपि पूर्वभिभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयोऽपि गच्छति। कह रहे हैं यहाँ पर कि बार बार संस्कार लेने के बावजूद भी, बार बार सुनाने के बावजूद भी इसके संस्कारों में वो दृढ़ता नहीं आ पाती हो और वो संस्कार क्या हो जाता है, टूट जाता है। जानन्नपि आत्मनः तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि। शिष्य कहता है कि परमात्मा ऐसा क्या होता है कि कोशिश करने के बाद भी, जानने के बाद भी फिसलन हो जाती है। क्या हो जाती है? जानता हूं कैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, मिथ्यात्व है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, फिर भी क्या होता है, फिर भी फिसलन होती है, फिर भी मन वहीं पर चला जाता है, फिर भी वो संस्कार जाग जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जानन्नपि आत्मनः तत्त्वम्, ये आत्मा उस तत्व को जानते हुए भी कि ऐसा ही है, ऐसा गलत है, ऐसा ही सही है, फिर भी विवेक्तं भावयन्नपि, यानी सब पदार्थों से मैं पृथक आत्मा हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं पृथक एकाकी हूं, सदा से थी, हूं और आगे भी रहूंगी, ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा हूं। ऐसी भावयन्नपि, भावना भाता हुआ भी क्या गड़बड़ हो जाता है, तो कहते हैं ऐसा सोचता विचारता हुआ, भावना भाता हुआ भी क्या होता, पूर्व विभ्रम संस्कारात्, पूर्व के विभ्रम संस्कार वशात से भ्रांति भूयोऽपि गच्छति। क्या हो जाती है? भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। किक करता विमूढ़ हो जाता हूं, क्षण भर में गई भैंस पानी में, क्या वहीं पर ही विषय भोग देखा और यह सुअर की तरह दौड़ा, सब कुछ कहां चला गया, अभी तो अच्छी बात कर रहा था और एक सेकंड में ही क्या, कहा समता शांति की बात कर रहे थे तो इतने जल्दी ज्वालामुखी हो गए। तो पूर्व विभ्रम संस्कारात्, कहा अनंत शांति की बात करने वाला कहा अनंत अशांति में चला गया, कहा भगवान की बात करने वाला भगवत स्वभावी आत्मा की बात करता करता कब शैतान स्वभावी बन गया पता ही ना चला, क्या कब स्टेशन गलत स्टेशन फंस गया पता ना चला। अभी तो स्टेशन लगा था, तत्काल निकल के कौन सा स्टेशन फंस गया, जब तक जागा जब तक कहानी दूसरी बन गई। यहाँ तो कह रहे हैं कि पूर्व का संस्कार कितना दृढ़ है, कहीं से कहीं कनेक्शन जोड़ा था, कहीं जुड़ गया वो जाकर के और पता भी ना चला कि क्या हो गया, ये हम क्या सोच रहे थे और कहां से कहां पहुंच गए। तो कह रहे हैं भावना भाते हुए भी पूर्व का इतना दृढ़ संस्कार है, अनंत काल के, आज के तो है नहीं है, कब के हैं, ये मेरा है मैं तेरा हूं, तेरे बिना मैं नहीं हूं, मेरे बिना
तुम नहीं हो इस संसार में। यह जो राग द्वेष की जो श्रृंखला चली है, तो यह इतनी दृढ़ संस्कार पड़ गए हैं विषय भोगों के कि जरा भी हमें गंध मिलती है, जरा भी इशारा मिलता है, इतने में हम उसके पीछे दौड़ जाते हैं, खो जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कब मन लग गया, कब इतने इतने गहरे हम चले गए उसमें, इतना मन लग जाता है। तो पूर्व विभ्रम संस्कारात, कहते हैं पूर्व के विभ्रम का संस्कार होने से अलर्ट रहो, सावधान रहो। ये मत सोचो कि अब तो हम मंदिर आने लगे हैं, साधु बन गए, अब तो हमने छोड़ के आ गए घर गृहस्थी की बातें जमाने पहले, अब तो हम कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए ऐड कर रहे हैं कि अब तो 50 साल हो गए हमें मुनि बने, साधु बने, अब तो हम कभी कोई चर्चा भी नहीं करते विषय भोगों की, तो रिलैक्ट कर रहे हैं। ये मत सोचना कि हमने कभी रात में भोजन नहीं किया है, कभी हमने व्यसनों का सेवन नहीं किया है, कभी मांस मदिरा आदि नहीं खाए, हम तो 50 वर्ष हो गए इन सबसे दूर, अब क्या भाव आएंगे हमारे खाने के लिए। लौट रहिए पूर्व विभ्रम संस्कार के पूर्व क्या संस्कार मिल जाए और हो सकता कभी नहीं खाया था और क्या हो जाए, परिणाम बिगड़ जाए। पूर्व का संस्कार है कह रहे हैं, इसलिए तुम्हें हर स्थिति में अलर्ट रहना है विषयों से कि ऐसा ना हो जाए भगवान कि भले मैं बूढ़ा हो गया हूं, हो सकता है बूढ़े में भी वासनाएं जाग सकती हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं, तो विषय भोगों से आपको हमेशा क्या रहना है, अलर्ट रहना है। पूर्व विभ्रम संस्कार, पूर्व का संस्कार काम कर सकता है, हो सकता है संस्कारों में आ जाए वो पुरानी बातें जो कभी भी न की, हो सकता अगले जन्म की बात आ जाए तुम्हारे लिए। तो आपको हर स्थिति में ही साधक के लिए अलर्ट किया जा रहा है कि आपको बाहरी निमित्तों से सावधान रहिए। जरा सा निमित्त हावी हो सकता है आपके ऊपर, जरा से आप कमजोर पड़े कि वो निमित्त हावी हो जाएगा और हो सकता फिसलन हो जाए उस समय तुम्हारे लिए और तुम फिसल जाओ जरा से निमित्त बनने पर। तो यहाँ पर विविक्त भावना भाते हुए भी जरा सा कर्म का वेग उदय में आता है और परिणामों की स्थिति कहां तक पहुंच जाती है। जरा सा निमित्त मिला महाराज के लिए, सामने फल चढ़ाया था। सोचिए महाराज को डगरा कहते एक फल चढ़ा दिया, महाराज बहुत बड़े तपस्वी साधु थे, सामान्य नहीं थे, इतने बड़े साधक थे, वो फल सामने चढ़ा दिया, महाराज के परिणाम क्या हो गए, उसी फल में चले गए। अब क्या महाराज को खाने के भाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन पूर्व संस्कार बशात परिणति हो सकती है। पानी को देखकर पानी पीने की हो सकती है, भोजन को देखकर, क्योंकि ये नो कर्म कहे गए उस कर्म के, वो कर्म की उड़ना हो सकती है। तो आपको बचने के लिए, अध्यात्म में जाने के लिए निमित्तों से अलर्ट रहिए। ये मत सोचिए कि हम तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार पड़े हुए हैं। पेट्रोल है, अग्नि से दूर रहिए। यदि पेट्रोल अपने पास है तो किससे दूर रहिए, अग्नि से। जरा सा निमित्त मिलेगा भड़कने में देर नहीं लगेगी, सब लोग पेट्रोल लेके घूम रहे हैं, लेकिन अग्नि से किसी को डर नहीं है। क्या है, जरा सी चिंगारी मिलेगी कि आग लगने में देर नहीं लगेगी। सबकी कर्म का उदय चल रहा है, विषय कसाय का सबके अंदर उदय चल रहा है, कर्मों का उदय। जरा भी निमित्त मिलेगा, किसी भी हालत में कहीं पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास पेट्रोल है। और सुनिए सुनिए, और ऐसी स्थिति में उसे अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब क्यों गिरेगा, अब वो कह रहे हैं श्रद्धान मजबूत नहीं हो पाया, मान लीजिए जिसको लेकर के आप चल रहे हैं वो श्रद्धान मजबूत नहीं हो पाया, मान लिया उपसम श्रेणी में उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और मान लीजिए उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति उस साधक ने कर ली और वो उपसम सम्यक दर्शन क्षयोपसम अथवा क्षय सम्यक दर्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो क्या होगा, वो फिसलन पैदा करेगा, वो माने वो छूट जाएगा।
वो सम्यक दर्शन छूटेगा तो क्या होगा? मिथ्यात्व में चला जाएगा वो। फिर वही कहानी, सांप सीढ़ी वाली बात फिर आ जाएगी उसके लिए। फिर वही परिणाम, जागृत हो सकते हैं परिणाम, क्योंकि वो श्रद्धा स्थायी नहीं बन पाई, छायक में कन्वर्ट नहीं हो पाई। कोशिश तो की हमने, अस्थायी रूप मिल गया, कुछ दिन के लिए सत्ता मिल गई, लेकिन वो सम्यक दर्शन, वो श्रद्धा छायक में कन्वर्ट नहीं होने से वो आई और गई। गई तो अब क्या हो गया? अब लाइट आई थी चली गई, अब क्या होगा? लाइट चली जाएगी तो अंधेरा ही तो होगा, और क्या होगा? अंधेरा फिर हो गया, फिर अंधेरे में काम करना। तो कह रहे हैं ऐसा काम करो कि लाइट जाए ही ना, आने ऐसी अखंड श्रद्धा बना लो जैसे पत्थर में लकीर बनाते। रेता में बनाओगे तो क्या हो जाएगी? कुछ दिन चलेगी, वो फिर मिट जाएगी। या पानी में बना ले तो पानी की रेखा कितनी देर चलेगी? तुरंत श्रद्धा बनी और तुरंत क्या हो गई? इतना ही सुनो और इतना ही क्या हो, तो इतना ही तो मिट गया वो। पर वो स्थायी तो नहीं लेके गए तुम श्रद्धा को। तत्काल श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, वो तत्काल वहीं पर ही मिट गई। तो कह रहे ऐसी श्रद्धा तो ठीक, तो तुमने पैदा तो की एक क्षण के लिए, लेकिन एक क्षण ना वो रहे, वो क्या हो जाए? स्थायी बन जाए वो श्रद्धा। उसने इतनी मेहनत की, कितनी बड़ी मेहनत की, 11वें गुण स्थान तक गया वो। सामान्य बात नहीं है 11वें गुण स्थान तक जाना, लेकिन फिर वही पूर्व विभ्रम संस्कारात, पूर्ववशात संस्कार वशात क्या हो गया? फिर परिणामों में संक्लेश हो गया। फिर नीचे, क्योंकि नीचे आने वाला तो संक्लेश परिणामों से ही नीचे आता है, समझ जाता। वो नहीं समझ पाया, ऊपर भी खट 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 नीचे आया वो। हो सकता 5वें तक समझ जाता, 6वें 5वें समझता, चौथे तक समझता, नहीं समझा वो चौथे में भी खट 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 नीचे आया वो। सीधे चौथे से दूसरे में, दूसरे से सीधा पहले में आ गया। पढ़ा है कहा 11वें गुण स्थान गया था, इतने परिणाम बिगाड़ लिए कि मर करके निबोध में चला गया। एक गुण स्थान और जप करता तो 12वें में पहुंचता, केवल ज्ञान को प्राप्त करता। यही वाला कारण हम पहले कह रहे थे, जब आपने दो कारण बताए थे ना। हाँ, एक तो आयु की समाप्ति, हाँ, एक समय की समाप्ति, हाँ, एक संसार पूरे समय। हाँ। हमारा तर्क यही था कि जो वो उपसम करके गया है, हाँ। तो उसकी सत्ता तो पड़ी है। सत्ता तो उपसम करके सत्ता पड़ी, लेकिन कसाय का उदय नहीं माना उसमें, गिरने में। कसाय की भी सत्ता तो पड़ी है, सत्ता तो है, तो वही तो उठने हैं सत्ता, यही तो हो रहा है। हाँ वही हो रहा, वही रहा है। ठीक कहना ठीक है। हाँ, तो तीन कारण बने। नहीं कारण तीन नहीं, कारण से दो ही बने, जो कारण नहीं माने, कारण नहीं माना, कारण तो दो ही। हाँ, नीचे आएगा संक्लेश परिणाम, गिर तो रहा। अब नीचे गिरा है तो अब तो कसाय माननी पड़ेगी, संक्लेश परिणाम मानना पड़ेगा। जब भी नीचे गिरता है उसे कसाई कहा। महाराज भी आपके घर जाते आहार लेने के लिए कहा कसाई गिर रहे, नीचे गिरे हुए, क्योंकि ऊपर के गुण स्थान से नीचे गिरना है। आहार की वांछा होना, ऊपर से नीचे आना है। वांछा एक कसाय है। महाराज ऊपर तो आहार होता नहीं है, आहार कहाँ होगा? महाराज को वांछा हुई है तो आहार की वांछा में संक्लेश परिणाम, वो कसाय नहीं तुम्हारी अनंतानुबंधी जैसी वो की बात नहीं कर रहे हैं, माने संज्वलन कसाय, लेकिन संज्वलन कसाय की तीव्रता है, क्योंकि 6वें में आ रहे हैं तो संज्वलन कसाय की तीव्रता है 6वें में। 6वें 7वें गुण स्थान में, वहां पर 6वें में आहार हो रहा उनके लिए। तो महाराज का तो क्या हुआ है? ऊपर से नीचे गिरना हुआ है। यदि वो ऊपर ही रहते तो आहार की कोई बात ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी उनको। ऊपर नीचे आए हैं तो नीचे आने वाला तो संक्लेश परिणाम ही होता है। संक्लेश हुआ तब तो नीचे आए हैं, न कैसे कैसे नीचे ऊपर से ऊपर नीचे आते। तो ऊपर से गिरना जो हो रहा है, चाहे वो पंचम गुण स्थान वर्ती गिरे, चाहे चौथे गुण स्थान वर्ती गिरे, वो गिरेगा क्या है? उदय कौन आएगी? चौथे गुण स्थान से गिरा, अनंतानुबंधी के उदय। मिथ्यात्व के उदय में नहीं गिरा, ध्यान रखना वो वहां पर, क्योंकि चौथे गुण स्थान में कहां से आ जाएगी आपकी मिथ्यात्व उदय?
अनंतानुबंधी का उदय आया तब तो दूसरे में आया वो। अनंतानुबंधी का साल ऊपर से लेके आई, उठक पटक करके लाई है, मिथ्यात्व नहीं लाया है। ये बहुत घासपेट करती रही, कहां तक गई, वहां से पटका उसने नीचे और ला करके धक्का मारते मारते मिथ्यात्व पटक दिया ले जाकर अनंतानुबंधी में। क्योंकि जो अनंतानुबंधी में आया है, साधन में आया है, वो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा, क्योंकि ऊपर जा नहीं सकता वो। अब साधन में आ गया है, जाएगा कैसे? क्योंकि जो साधन में आया है अनंतानुबंधी के उदय में आया है वो साधन में, और अनंतानुबंधी की चपेट में तो मिथ्यात्व में पटकेगी नियम से ले जाकर, क्योंकि बहुत मिथ्यात्व की और अनंतानुबंधी की बहुत अभिन्न मित्रता है। जहां अनंतानुबंधी उदय हुआ है मतलब वहां मिथ्यात्व का उदय नियम से होगा। इसी दृष्टि को रखकर सासाधन गुणस्थानवर्ती को कुमति कुशल ज्ञानी कहा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, आप मिथ्यात्व का वध क्यों करा रहे हैं? उन्होंने कहा क्योंकि ये जाने वाला है इसलिए। तीसरे गुणस्थानवर्ती को कुमति कुशल ज्ञानी नहीं कहा, इसको कहा है क्योंकि हम मिश्र हो गया, पर इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, बीच में आओ ना, तीसरा तो एक हाथ से पकड़े हैं अभी, लेकिन ये तो आ ही गया, बीच में लटक गया है, तो जाएगा ही जाएगा अभी वहां पर, कोई शरण नहीं है इसके लिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऊपर से तो नहीं उड़ रहा है तो मैं हुक्का दे जा रहे हूं ऐसे, ले चलो हुक्का। तो फिर यहां पर वाव्यन्नपि, तो ऐसा हुआ है सम्यक दृष्टि की बात यहां कह रहे हैं कि किसी भी कर्म के उदय में ऐसी स्थिति बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बता रहे हैं, आपकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब उनकी ये दशा हो सकती है तो सामान्य के विषय में तो कुछ चर्चा ही नहीं करना, वो तो वैसे ही गिरे, जरा सा हवा लगे से 2 कुलटैयां खा रहे हो। तो जिनकी दशा इतने स्थिर हो गए थे, क्या वो उनकी दशा दिखा रहे हैं कि जरा सा निमित्त मिलते ही और वो नीचे की ओर आ गए हैं। फिर सामान्य विषय भोगों में लिप्त हैं, जरा सा सर्दी गर्मी का निमित्त मिलेगा, जरा जरा से निमित्त मिलेंगे तो भैया सर्दी है गर्मी है, आवाज नहीं आने स्वाध्याय में, तो बहुत ज्यादा क्या है गर्मी है, को सुने आत्मा की कथा। जरा जरा से निमित्त मिलने पर हम अपने आवश्यकों को गौण कर देते हैं। कूलर के अंदर बैठ जाओ, गर्मी है, ले तो लो थोड़ी सी हवा। तो फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर ये निमित्त है, और नहीं होता तो क्या चलता नहीं, क्या होता ही नहीं है, इसलिए तो मन बार बार उसकी ओर चला जाता है कि ले लो उपयोग कर लो। अनेक विषयों से अपने आप पर कंट्रोल रखना बहुत कठिन होता है, तो इन निमित्तों से सावधान रहना चाहिए और अपनी श्रद्धा को क्या करना चाहिए, हाँ प्रगाढ़ बनाओ। उपसम से क्षयसम में, क्षयसम से छायक में कन्वर्ट करना उसके लिए। तो ये एक बार हो गई, छायक में कन्वर्ट हो गई, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। ऊपर से भी गिरेंगे तो भी हाथ पैर नहीं टूटेंगे, बच जाओगे, क्योंकि चौथे के आगे पीछे, तीसरे में दूसरे में गिरेगा ही नहीं। यदि ऊपर से भी गिरेगा छायक सम्यक दृष्टि तो चौथे तक तो आ जाएगा बस। अब इसके आगे पीछे दूसरे तीसरे में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो बनी है, चारित्र से ही भ्रष्ट हुआ है, पर क्या है श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं हुआ। लेकिन वो तो क्या हो गया, चारित्र से भी भ्रष्ट हुआ और साथ में श्रद्धा भी गई उसकी, तो दोनों चले गए। बहुत बड़ा पतन हो गया, जिसके दोनों चले गए हैं उसको निगोद भेज दिया। इतना बड़ा पापी बन गया कि चारित्र भी खो गया और क्या खो गया, यानी जब तक श्रद्धा बची थी, भले चारित्र चला गया था, तब भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं गया, अभी मामला क्या है सुलट सकता है, क्योंकि अभी क्या बची है, श्रद्धा बची है। जिसकी श्रद्धा बची होगी वो जंग लड़ने का पुरुषार्थ करेगा कि नहीं लड़ना है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अभी क्या बची है, अभी श्रद्धा बची है, अभी उमंग है उसके अंदर लड़ने की। भले गिर गया तो क्या हुआ, पर उमंग तो बनी है, उमंग क्या करेगी उसको
उठा देगी ऊपर की, जब उमंग ही नहीं होगी तो क्या होगा, जीते जी मुर्दा हो जाएगा। श्रद्धा ही खत्म हो गई उसकी वहां पर आकर के। क्या पोशी में मिल गया चोरों में जाकर के, कह रहा कि हम तो चोर ही हैं, हम जैसे हैं उसी विषय में ही हैं। तो इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर पूर्व विभ्रम संस्कारात अने सम्य श्रद्धान है, ये श्रद्धान भी गड़बड़ा सकता है। तो क्या करना चाहिए, ये श्रद्धान गड़बड़ाए ना, इसके लिए हमें चारों तरफ से बारगा लगा के रखना चाहिए। अरे गिर गया है, अब गिरते समय तो कोई बात ही नहीं है वहां पर। मान लीजिए कोई निमित्त मिल जाए और ऐसा समझ जाए, जरूरी नहीं कि 11 बजे से ऊपर, हो सकता है कि नीचे गिरेगा, छठवें सातवें रुक सकता है वो, तो छठवें सातवें रुक गया है, मान लीजिए परिणाम सुधर जाए उसके, तो रुक जाएगा वहां पर। और कोई केवली मिल जाए तो हो सकता है, काम हो सकता है, जाना पड़ेगा। और मान लीजिए वो यदि हो, मान लो सुर्ख केवली ऐसी योग्यता उसी में आ जाए तो उसको भी हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। क्या है, ये तो परिणामों का खेल है। अब वहां केवली है नहीं है ये बात की बात अलग है, और हो सकता है वहां पर भी हो सकते हैं। अब ध्यान का मैटर, एक अंतर मुहूर्त का मैटर, कोई सालों का मैटर थोड़ी है कि सालों भर ही काम हो रहा है, सालों से प्रक्रिया चल रही है। एक अंतर मुहूर्त के काम में आर्या पार की लड़ाई है। क्या है, मोक्ष कितने में होता है, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। एक अंतर मुहूर्त लगता है केवल ज्ञान को प्राप्त करने पर, उसके पहले प्रोसीजर बहुत लंबी है। और उसमें जितना लंबा समय लग जाए तो लग जाए। भगवान को, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे, किसमें लग गए, शुद्धोपयोग में लगे क्या 1000 वर्ष, क्या 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं मुर्साने पढ़े रहे 1000 वर्ष तक, वहां नहीं पढ़े। वहां तो वो क्या है, एक अंतर मुहूर्त का समय है, पार करना है। पर 6वीं 7वीं में गाड़ी क्या होती रही, ऊपर नीचे होती रही। क्या रनवे पर जैसे गाड़ी होती है ना, प्लेन रनवे पे घूमती रहती है। अब चढ़ने में जितनी देर लग जाए यहाँ से वहां पर, वहां जाने के बाद तो फट से पहुंच जाएगी अपने स्थान पर चढ़ने में और उतरने में उसी में ही दिक्कत है। इसी प्रकार यहाँ पर चढ़ने में ही दिक्कत है, ऊपर जाने में कितनी तैयारी उसकी हो जाए, कितने वो अपना काम कर ले। तो इसके लिए हमें निमित्त तो सशक्त बनाना चाहिए, जिससे सम्यक दर्शन टूट ना पाए। इसके लिए बहिरंग अंतरंग कारणों पर विचार करने की बात उन्होंने कही। माने बाहर की व्यवस्था बड़ी सेपरेट होना चाहिए। माने देवसास गुरु का निमित्त मिले, माने जनसंपर्क बनाए रखना चाहिए, माने अच्छी संगति में स्वाध्याय करना। 3 कारण बताए, वह कारण माने जाति स्मरण, धर्म श्रवण, अरे मनुष्य की बात कर रहे हैं, अलग अलग हैं। मनुष्य गति में धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण, ये सब क्या है, धर्मोपदेश आदि, ये सब क्या है, ये आपके सम्यक दर्शन को क्या करेंगे, दृढ़ बनाएंगे। माने जो देवसाच गुरु के संपर्क में रहेगा, स्वाध्याय करेगा, जिनवाणी को सुनेगा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेगा, उसके लिए यदि मान लीजिए वो छूट भी जाता है वहां से, तो क्योंकि बाहर में क्या है, उसके लिए वातावरण तो मिल रहा है ना उसके लिए, तो यदि छूट भी जाएगा तो तत्काल क्या होगा, समझ जाएगा, उसे प्राप्त हो जाएगा। अरे ये गलती हो गई, वो देवसास गुरु का निमित्त पा करके, स्वाध्याय का निमित्त पा करके, भगवान के दर्शन करके, और फिर से वो जप लगाएगा, फिर से कहेगा हमको तो फिर से समझ प्राप्त करना है, फिर से वो श्रद्धा मजबूत हो जाएगा। और जब ये बाह्य निमित्त नहीं रहेंगे उसके पास में, तो क्या होगा, टूटा तो फिर टूटा उसके लिए। यदि कोई परिणाम बिगड़ते हैं, अनास्था उत्पन्न हो जाती है, तो देवसाच गुरु के निमित्त से वो आस्था फिर से क्या हो सकती है, फिर से मजबूत हो जाती है। भगवान के समर्थन में चला जाएगा, गुरु महाराज के पास चला जाएगा, फिर से उससे संबोधन मिलेगा उसके लिए, तो फिर से क्या होगा, कैसा है कि कई बार सम्यक दर्शन हो सकता है, असंख्या तो बार सम्यक दर्शन होके छोड़ सकता है। तो इतने सारे देशना लब्धि मिल सकती है गुरु की से, देशना लब्धि उसने सुनी है, हो सकता है इस बार काम ना करे, असंख्यात बहुत बार काम कर सकती है वो देशना लब्धि, बड़े जबरदस्त देशना लब्धि का उपयोग है।
कि वो असंख्याते भव बात भी तुमने सुनी है तो वो काम कर सकती है, वो याद दिलाएगी कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। तो ये सम्यक दर्शन की 5 जो लब्धियां कही ना, उसमें एक देशना लब्धि कही है, चौसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। देखिए विशुद्धि रखने से सम्यक दर्शन दृढ़ रहता है। देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, कर्ण लब्धि, इन लब्धियों से विशुद्धि बनाए रखने से सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। भगवान के पास जाने से, दर्शन करने से, स्वाध्याय करने से, जनवाणी का मंथन चिंतन करने से, गुरुओं की सभा में जाने से, उपदेश को सुनने से, इससे हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। बार बार सुनेंगे तो हमारी श्रद्धा क्या होगी? मजबूत होगी कि नहीं ऐसा ही है, हमको ऐसा नहीं करना। क्योंकि इस पंचम काल में जरा जरा में परिणाम क्या होते हैं, इधर से उधर होने लग जाते हैं। तो बार बार सुबह शाम जब संस्कार मिलते हैं, सुबह शाम सुनने को मिलता है, तो हमारी श्रद्धा मजबूत बनी रहती है। क्योंकि दवाई का काम करती है, वो रोग बढ़ नहीं पाता है। क्योंकि बार बार चिकित्सा चल रही है तो रोग दबा रहता है, और नहीं भी तो रोग बढ़ जाता है। अनास्था उत्पन्न होने लग जाती है, जैसी चाहे प्रचेष्टाएं होने लग जाती हैं, तो फिर वो सम्यक दर्शन छूट जाता है। सम्यक दर्शन छूटने से जबरदस्त हानि जीवन में हो जाती है। ये बात वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार के ये विभ्रम पूर्व के संस्कार ऐसे नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, ऐसे नहीं चले जाएंगे एकदम तुम जो तत्काल चले जाए। अब धीरे धीरे हमने ये संस्कार डाले हैं, पर एक बार भी प्राप्त कर लिया है, बहुत बड़ा हमने प्रयास कर लिया, अनंत संसार तो क्या हो गया, कट ही गया होगा। अर्थ पदगल परिवर्तन संसार बचा होगा हमारा। ये क्या कम पुरुषार्थ है? जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया उसने बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया है। भले छूट गया हो, पर छूट गया तो अब संस्कारों में तो आ गया है, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। जब याद दिलाएंगे तो वो चीज हमारे दिमाग में आ जाएगी। इसलिए इन संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए, और अच्छी संस्कृत, अच्छी संगति में अच्छे विचारों के साथ रहना चाहिए। लो कर्म से दूर रहने का भी उन्होंने हिदायत आपको इसलिए दे दी कि साधु के लिए भी ऐसे तत्व श्रद्धा करने वाले जो भी निमित्त हैं विषय भोगों के, इन सब से हमारे लिए दूर रहना चाहिए, ताकि उनका संस्कार हमारे ऊपर हावी ना हो पाए, और अच्छे संस्कार हमारे सदैव हमारे साथ बने रहें। वैश ओम। समाधि परिणाम शुद्धि